मान बेगानी दुनिया दा हर कदम संभल के जा बंदिया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निज़ाम कुदरत भी अजीब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजीब तरह के इंसान पैदा किए हैं। मस्जिद में आओ तो कोई नमाज़ पढ़ने के लिए आता है, कोई जूती उठाने के लिए आता है, कोई अल्लाह से तौबा करने के लिए आता है, कोई अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए आता है, कोई उन मोहब्बत करने वालों को भगाने के लिए आता है, कोई मस्जिद में अपनी बख्शिश का सामान करने आता है और कोई मस्जिद में आकर बम फोड़ता है, गोलियाँ चलाता है। कैसा निज़ाम है अल्लाह ताला का। आपको पता जब 11 अगस्त को क़िबला सैयद अफ़ज़ल शहनशाह साहब मद्दज़िल्लहुल आली की कागज़ात जमा कराने के लिए एक रैली की सूरत में हम लोग आए, तो उस रैली के अंदर सैकड़ों लोगों के जो है मोबाइल चोरी हो गए। एक अल्लाह के वली की ज़ियारत के लिए हज़ारों लोग आए हुए थे। वो अल्लाह के वली को देख देख कर खुश हो रहे थे और निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे लगा रहे थे, अपनी मोहब्बत में मगन थे। लेकिन उन्हीं दीवानों के अंदर कुछ ऐसे भी थे जो चंद टकों के लिए उन आशिकों को लूटने के लिए आए हुए थे। जहाँ से रैली शुरू हुई और ननकाना साहब तक उन्होंने सैकड़ों मोबाइल लोगों के जो है वो हजब की। उनमें बंदा नाचीज़ का भी एक मोबाइल था और इसी तरह मेरे कुछ सालकीन के भी मोबाइल थे और इस तरह सरकार सैयद अफ़ज़ल हुसैन शाह साहब मद्दज़िल्लहुल आली के भी मुरीदैन के बहुत सारे लोगों के मोबाइल गायब हो गए। एक दोस्त का मुझे पता चला मोबाइल मिला, मैंने उससे फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा यार कैसे। उसने कहा यार बड़ी लंबी स्टोरी है, पता 4-5 वास्तों से होता हुआ ना मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। मेरा कोई कज़न था, वो लाहौर में रहता था, उसका कज़न था खुंडे मोड़ में रहता था, उसका कज़न था आगे उसका कोई कज़न था जो आगे वो मोबाइलों का मामला करता था, उनके साथ उनके मामला थे। तो मैंने उनसे कहा करते करते वो मुझे मेरा मोबाइल वापस मिल गया और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई और किसी का नहीं मांगना, ना हमने देना है। तो मैं हैरान हो गया कितने दिलेरी के साथ लोग जो है ना वो ये इतना बड़ा गुनाह भी करते हैं, कितनी दिलेरी के साथ लोगों को लूटते हैं और कितनी दिलेरी के साथ, और ये सब कुछ मुल्क पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ऐसे बसूदा और बेकार निज़ाम के अंदर हो रहा है कि सब पता है ये खुंडे मोड़ के अंदर बहुत बड़ी गैंग है मोबाइल लूटने वाली, और मोबाइल लेकर जो कहीं वो फ़रोख्त भी करते होंगे, लेने वाले भी होंगे, आगे उनसे आगे फ़रोख्त करने वाले भी होंगे। तो ये काम ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैं हैरान हो जाता हूँ वो एजेंसियाँ जो लब्बैक की जो है ना वो छुपी हुई मीटिंगों को ढूंढ लेती है। वो ना आप किसी वज़ीर का कुत्ता गुम वजह से ढूंढ लेती है, किसी का बाज गुम वजह से ढूंढ लेती है, किसी की बिल्ली गुम वजह से ढूंढ लेती है। लेकिन लाखों हज़ारों इंसानों के मोबाइल गायब होते हैं, लाखों लाखों के करोड़ों करोड़ों के नुकसान होते हैं और एक गैंग की सूरत में जो है वो लोग फिर रहे हैं। सब पता भी है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैंने कहा चलो हमारा तो नुकसान हो ही गया, लेकिन मैं ज़रा अपने दूसरे भाइयों को मुतनब्बे कर दूं कि जहाँ कहीं भी ऐसी इश्क वालों की कोई जमे गफ़ीर हो ना, तो वहाँ पर साथ साथ अपने इश्क पर थोड़ा सा कंट्रोल रखते हुए अपनी जेबों को और अपने मोबाइलों को भी संभाल कर रखें, ताकि ऐसे लोगों के हम जो है नवाला ना बन जाए और परेशान ना हो। हम तो पहले गरीब गुरबा लोग हैं, बड़ी मुश्किल से मोबाइल लेते हैं। 15-20 हज़ार का मोबाइल है कम से कम आजकल, तो वो लेकर फिर बड़ी मुश्किल से मामला करते हैं, ऊपर से ये गैंग वाले पड़ जाते हैं और ले जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ये पैगाम दे दूँ कि आगे से तमाम आशिकान रसूल से ये गुजारिश है कि अब इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। क़िबला शाह साहब अब कैंपेन के लिए निकलेंगे तो साथ आशिक भी निकलेंगे, तो आशिक होंगे तो साथ लुटेरे भी होंगे, तो उन लुटेरों पर नज़र रखनी है ताकि किसी गरीब और का नुकसान ना हो। अल्लाह